श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद 9। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। भक्तों के हृदय में श्री रामकृष्ण देव। आज बैसाखी पूर्णिमा है, शनिवार 7 मई 1887। गुरु प्रसाद चौधरी लेन कलकत्ता के एक मकान में नरेंद्र और मास्टर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं। यह मास्टर के पढ़ने का कमरा है। नरेंद्र के आने के पहले वे मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमन्स, ब्लैकीज, सेल्फ कल्चर, यही सब पुस्तकें पढ़ रहे थे। स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पाठ तैयार कर रहे थे। नरेंद्र और मठ के सब गुरु भाइयों के हृदय में तीव्र वैराग्य झलक रहा है। ईश्वर दर्शन के लिए सबके सब व्याकुल हो रहे हैं। नरेंद्र मास्टर से बोले, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके साथ बातचीत तो कर रहा हूं, परंतु जी चाहता है कि उठकर अभी चला जाऊं। नरेंद्र कुछ देर तक चुप रहे। कुछ समय बाद कहने लगे, ईश्वर दर्शन के लिए मैं अनशन कर डालूंगा, प्राण तक दे दूंगा। मास्टर बोले, अच्छा तो है, ईश्वर के लिए सब कुछ किया जा सकता है। नरेंद्र बोले, अगर भूख न संभाल सका तो? मास्टर बोले, तो कुछ खा लेना और फिर से शुरू करना। नरेंद्र कुछ देर तक चुप रहे। नरेंद्र बोले, जान पड़ता है ईश्वर नहीं है। इतनी प्रार्थनाएं मैंने की, उत्तर एक बार भी नहीं मिला। सोने के अक्षरों में लिखे हुए न जाने कितने मंत्र चमकते हुए मैंने देखे। न जाने कितने काली रूप और दूसरे दूसरे रूप देखे, फिर भी शांति नहीं मिल रही है। 6 पैसे दीजिएगा। नरेंद्र शोभा बाजार से गाड़ी में बराहनगर मठ जाने वाले हैं, इसीलिए किराए के 6 पैसे चाहिए थे। देखते ही देखते सातू गाड़ी से आ पहुंचे। सातू नरेंद्र की ही उम्र के हैं। मठ के किशोर भक्तों को बड़ा प्यार करते हैं। मठ में सदा आते जाते भी हैं। उनका घर बराहनगर मठ के पास ही है। कलकत्ते के किसी ऑफिस में काम करते हैं। उनके घर की गाड़ी है, उसी गाड़ी से ऑफिस होकर आ रहे हैं। नरेंद्र ने मास्टर को पैसे वापस कर दिए। कहा, अब क्या है, अब सातू के साथ चला जाऊंगा, आप कुछ खिलाइए। मास्टर ने कुछ जलपान कराया। उसी गाड़ी पर मास्टर भी बैठे। उनके साथ वे सब मठ जाएंगे। सब लोग शाम को मठ पहुंचे। मठ के भाई किस तरह दिन बिताते और साधना करते हैं, यह देखने की उनकी इच्छा है। श्री रामकृष्ण देव किस तरह अपने पार्षदों के हृदय में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, यह देखने के लिए कभी कभी मास्टर मठ हुआया करते हैं। निरंजन मठ में नहीं है। घर में एकमात्र उसकी माँ बच रही है। उन्हें देखने के लिए वे घर चले गए हैं। बाबूराम, शरद, काली पुरी गए हुए हैं। कुछ दिन वहाँ रहेंगे, उत्सव देखेंगे। मठ के भाइयों की देखरेख नरेंद्र ही कर रहे हैं। प्रसन्न कुछ दिनों से कठोर साधना कर रहे थे। उनसे भी नरेंद्र ने प्रायोपवेशन की बात कही थी। नरेंद्र को कलकत्ता जाते हुए देख
वे भी कहीं अज्ञात स्थान के लिए चले गए। कलकत्ते से लौटकर नरेंद्र ने सब कुछ सुना। उन्होंने दूसरे गुरु भाइयों से कहा, राखाल ने क्यों उसे जाने दिया? परंतु राखाल उस समय मठ में नहीं थे। वे मठ से दक्षिणेश्वर के बगीचे में टहलने चले गए थे। राखाल को सब भाई राजा कहकर पुकारते थे। राखाल राज श्री कृष्ण का एक दूसरा नाम था। नरेंद्र बोले, राजा को आने दो, मैं उसे एक बार फटकारूंगा कि क्यों उसे जाने दिया। हरीश से बोले, तुम तो पैर फैलाए लेक्चर दे रहे थे, उसे मना क्यों नहीं कर सके? हरीश मधुर स्वर से बोले, तारक दादा ने कहा तो, पर वह चला ही गया। नरेंद्र मास्टर से बोले, देखिए मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। यहां भी मैं एक माया के संसार में आ फंसा हूं। न मालूम वह लड़का कहाँ चला गया। राखाल दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से लौट आए हैं। भवनाथ भी उनके साथ गए थे। राखाल से नरेंद्र ने प्रसन्न की बात कही। प्रसन्न ने नरेंद्र को एक पत्र लिखा है। वह पत्र पढ़ा जा रहा है। पत्र इस आशय का है, मैं पैदल ही वृंदावन चला। मेरे लिए यहाँ रहना अच्छा नहीं है। यहाँ भाव का परिवर्तन हो रहा है। पहले तो मैं माता पिता और घर के दूसरे मनुष्यों का स्वप्न देखा करता था। इसके पश्चात मैंने माया की मूर्ति देखी। 2 बार मुझे बड़ा कष्ट मिला। घर लौट जाना पड़ा था। इसीलिए अब की बार दूर जा रहा हूं। श्री रामकृष्ण देव ने मुझसे कहा था, तेरे वे घर वाले सब कुछ कर सकते हैं, उनका विश्वास न करना। राखाल कह रहे हैं, वह इन्हीं अनेक कारणों से चला गया है। और उसने यह भी कहा है, नरेंद्र अपनी माँ और भाइयों की खबर लेने और मुकदमा आदि करने के लिए घर चला जाया करता है। मुझे भय है कि उसकी देखा देखी कहीं मुझे भी घर जाने की इच्छा न हो। यह सुनकर नरेंद्र चुप हो रहे। राखाल तीर्थ जाने की बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, यहां रहकर तो कहीं कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो कहा है, ईश्वर दर्शन, वह कहाँ हुआ? राखाल लेटे हुए हैं। पास ही भक्तों में कोई लेटे हुए हैं, कोई बैठे हैं। राखाल बोले, चलो नर्मदा की ओर निकल चले। नरेंद्र बोले, निकल कर क्या होगा? ज्ञान इससे थोड़े ही होता है जिसके संबंध में तूने इतनी रट लगा दी है। एक भक्त बोले, तो फिर संसार का त्याग तुमने क्यों किया? नरेंद्र बोले, राम को नहीं पाया, इसलिए क्या श्याम के साथ रहना चाहिए? ईश्वर लाभ नहीं हुआ, इसलिए क्या बच्चे पैदा करते रहना चाहिए? यह कैसी बात है? यह कहकर नरेंद्र जरा उठ गए। राखाल लेटे हुए हैं। कुछ देर बाद नरेंद्र फिर लौटे और आसन ग्रहण किया। मठ के एक भाई लेटे ही लेटे हास्य में कह रहे हैं, मानो ईश्वर दर्शन के बिना उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा हो। अरे कोई है, मुझे एक छुरी तो दो, प्राणांत कर लूं। बस अब तो कष्ट सहा नहीं जाता। नरेंद्र मानो गंभीर होकर बोले, वही है, हाथ बढ़ाकर उठा लो। सब हंसने लगे।
फिर प्रसन्न की बात होने लगी। नरेंद्र बोले, यहां भी माया, फिर हम लोगों ने संन्यास क्यों लिया? राखाल बोले, मुक्ति और उसकी साधना नामक पुस्तक में है कि सन्यासियों को एक जगह नहीं रहना चाहिए। सन्यासी नगर की कथा उसमें है। शशि बोले, मैं सन्यास फन्यास नहीं मानता। मेरे लिए ऐसा कोई स्थान नहीं है जो अगम्य हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं न रह सकूं। भवनाथ की बात चलने लगी। भवनाथ की स्त्री को कठिन पीड़ा हुई थी। नरेंद्र राखाल से बोले, जान पड़ता है भवनाथ की बीवी बच गई, इसीलिए मारे खुशी के वे दक्षिणेश्वर घूमने गया था। काकुड़गाछी के बगीचे की बातचीत होने लगी। राम बाबू वहां मंदिर बनवाने का विचार कर रहे हैं। नरेंद्र राखाल से बोले, बाबू राम ने मास्टर महाशय को एक ट्रस्टी बनाया है। मास्टर राखाल से बोले, परंतु मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं है। शाम हो गई। शशि श्री रामकृष्ण देव के कमरे में धूप देने लगे। दूसरे कमरे में श्री रामकृष्ण देव के जितने चित्र थे वहां भी धूप धूना दिया गया। फिर मधुर कंठ से उनका नाम उच्चारण करते हुए उन्हें प्रणाम किया। अब आरती हो रही है। मठ के गुरु भाई और दूसरे भक्त हाथ जोड़कर खड़े हुए आरती देख रहे हैं। झांझ और घंटे बज रहे हैं। भक्त वृंद एक स्वर से आरती गा रहे हैं। जय शिव ओंकार, भज शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हर 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 महादेव। नरेंद्र पहले गाते हैं, पीछे से दूसरे गुरु भाई। यही गायन श्री काशी धाम में विश्वेश्वर मंदिर में हुआ करता है। भोजन आदि समाप्त करते हुए रात के 11 बज गए। भक्तों ने मास्टर के लिए एक बिछौना बिछा दिया। वे स्वयं भी सो गए। आधी रात का समय है। मास्टर की आंख नहीं लगी। वे सोच रहे हैं, सब तो है, अयोध्या तो वही है, परंतु बस राम नहीं है। मास्टर चुपचाप उठ गए। आज वैशाख की पूर्णिमा है। मास्टर अकेले गंगा जी के तट पर टहल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की बातें सोच रहे हैं। आज रविवार है। मास्टर शनिवार को आए हैं। बुध तक अर्थात 5 दिन मठ में रहेंगे। गृही भक्त प्रायः रविवार को ही मठ में दर्शन के लिए आया करते हैं। आजकल बहुधा योग वासिष्ठ का पाठ हुआ करता है। मास्टर ने श्री रामकृष्ण देव से योग वासिष्ठ की कुछ बातें सुनी थी। देह बुद्धि के रहते योग वासिष्ठ के सोहम भाव के अनुसार साधना करने की श्री रामकृष्ण देव ने मनाही की थी और कहा था, सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है। मास्टर बोले, अच्छा, योग वासिष्ठ में ब्रह्म ज्ञान की कैसी बातें हैं? राखाल बोले, भूख प्यास सुख दुख ये सब माया है। मन का नाश ही एकमात्र उपाय है। मास्टर बोले, मन के नाश के पश्चात जो कुछ बच रहता है वही ब्रह्म है, क्यों? राखाल बोले, हाँ।
मास्टर बोले, श्री रामकृष्ण देव भी ऐसा ही कहते थे। न्यागटा ने उनसे यही बात कही थी। अच्छा, राम को वशिष्ठ जी ने संसार में रहने के लिए कहा है, क्या ऐसी कोई बात तुम्हें उस ग्रंथ में मिली? राखाल बोले, नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। इसमें तो राम को कहीं अवतार ही नहीं लिखा है। यही बातचीत चल रही है। इसी समय नरेंद्र, तारक तथा एक और भक्त गंगा तट से टहलकर आ गए। उनकी इच्छा सैर करते हुए कोन नगर तक जाने की थी, परंतु नाव नहीं मिली। सबके सब आकर बैठे। योग वासिष्ठ का प्रसंग फिर चलने लगा। नरेंद्र मास्टर से बोले, बड़ी अच्छी कहानियां हैं। लीला की कथा आप जानते हैं? मास्टर बोले, हाँ, योग वासिष्ठ में है, मैंने कुछ पढ़ा है। लीला को ब्रह्म ज्ञान हुआ था ना? नरेंद्र बोले, हाँ, और इंद्र अहल्या संवाद तथा विदुरथ राजा चांडाल हुए, वह कथा? मास्टर बोले, हाँ, याद आ रही है। नरेंद्र बोले, वन का वर्णन भी कितना मनोहर है। नरेंद्र आदि भक्तगण गंगा स्नान को जा रहे हैं, मास्टर भी जाएंगे। धूप देखकर मास्टर ने छाता ले लिया। बराह नगर के श्रीयुत शरत चंद्र भी साथ ही गंगा नहाने जा रहे हैं। ये सदाचारी ब्राह्मण युवक हैं, मठ में सदा आते जाते रहते हैं। कुछ दिन पहले वैराग्य धारण करके ये तीर्थाटन भी कर चुके हैं। मास्टर शरद से बोले, धूप बड़ी तेज है। नरेंद्र बोले, तो यह कहो कि छाता ले लूं? मास्टर हंसने लगे। भक्तगण कंधे पर अंगोछा डाले हुए मठ का रास्ता पार कर परामाणिक घाट के उत्तर तरफ वाले घाट में नहा रहे हैं। सबके सब गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। आज 8 मई 1887 है। धूप बड़ी तेज है। मास्टर नरेंद्र से बोले, कहीं लू न लग जाए? नरेंद्र बोले, आप लोगों का शरीर भी तो वैराग्य में बाधक है ना? मेरा मतलब है आपका, देवेंद्र बाबू का। मास्टर हंसने लगे और सोचने लगे, क्या केवल शरीर ही बाधक है? स्नान करके भक्तगण मठ लौटे और हाथ पैर धोकर श्री रामकृष्ण देव के कमरे में, जहां उनकी पूजा होती थी, गए। प्रणाम करके श्री रामकृष्ण देव के पाद पद्मों में प्रत्येक भक्त ने पुष्पांजलि चढ़ाई। पूजा घर में नरेंद्र को जाने में कुछ देर हो गई। श्री गुरु महाराज को प्रणाम करके नरेंद्र फूल लेने को बढ़े तो देखा पुष्प पात्र में फूल एक भी नहीं था। उन्होंने पूछा, फूल नहीं है? पुष्प पात्र में 2-1 बिल्व दल बच रहे थे। चंदन में उन्हें ही डुबाकर अर्पण किया। फिर एक बार घंटा ध्वनि की। अंत में प्रणाम करके दानवों के कमरे में जाकर बैठे। मठ के गुरु भाई अपने आप को भूत तथा दानव कहते थे, क्योंकि भूत दानव शिवजी के अनुयायी हैं और जिस कमरे में सब एक साथ बैठते थे उसे दानवों का कमरा कहते थे। जो लोग एकांत में ध्यान, धारणा और पाठ आदि करते थे, वे लोग दक्षिण ओर के कमरे में रहते थे।
काली द्वार बंद करके अधिकतर उसी कमरे में रहते थे। इसलिए मठ के गुरु भाई उस कमरे को काली तपस्वी का कमरा कहते थे। काली तपस्वी के कमरे के उत्तर तरफ पूजा घर था। उसके उत्तर ओर जो कमरा था उसमें नैवेद्य रखा जाता था। उसी कमरे में खड़े होकर लोग आरती देखते और वहीं से भगवान श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते थे। नैवेद्य वाले कमरे के उत्तर में दानवों का कमरा था। यह कमरा खूब लंबा था। बाहर के भक्तों के आने पर इसी कमरे में उनका स्वागत किया जाता था। दानवों के कमरे के उत्तर तरफ एक और छोटा सा कमरा था। यह पान घर के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ भक्तगण भोजन करते थे। दानवों के कमरे के पूर्व कोने में दालान थी। उत्सव होने पर भोजन आदि की व्यवस्था इसी कमरे में की जाती थी। दालान के ठीक उत्तर तरफ रसोई घर था। पूजा घर और काली तपस्वी के कमरे के पूर्व ओर बरामदा था। बरामदे के दक्षिण पश्चिम कोने में बराहनगर की एक समिति का पुस्तकालय था। ये सब कमरे दो मंजिले पर थे। जीने दो थे। एक तो पुस्तकालय और काली तपस्वी के कमरे के बीच से और दूसरा भक्तों के भोजन करने वाले कमरे के उत्तर तरफ। नरेंद्र आदि भक्तगण इसी जीने से शाम को कभी कभी छत पर जाते थे। वहाँ बैठकर वे लोग ईश्वर संबंधी अनेक विषयों की चर्चा किया करते थे। कभी भगवान श्री रामकृष्ण देव की बातें, कभी शंकराचार्य की, कभी रामानुज की और कभी ईसा मसीह की बातें होती थी। कभी हिंदू दर्शन की बातें होती थी तो कभी यूरोपीय दर्शन का प्रसंग चलता था। कभी वेदों, कभी पुराणों और कभी तंत्रों की कथाएं हुआ करती थी। दानवों के कमरे में बैठकर नरेंद्र अपने दैवी कंठ से परमात्मा के नामों और उनके गुणों का कीर्तन किया करते थे। शरद और दूसरे भाइयों को गाना सिखलाते थे। काली वाद्य सीखते थे। इस कमरे में नरेंद्र कितनी ही बार कीर्तन करते हुए आनंद करते और आनंद पूर्वक नृत्य किया करते थे। नरेंद्र दानवों के कमरे में बैठे हुए हैं। चुन्नीलाल मास्टर तथा मठ के और भाई भी बैठे हुए हैं। धर्म प्रचार की बातें होने लगी। मास्टर नरेंद्र से बोले, विद्यासागर कहते हैं मैं तो बैतों की मार खाने के डर से ईश्वर की बात किसी दूसरे से नहीं कहता। नरेंद्र बोले, बैतों की मार खाने का क्या मतलब? मास्टर बोले, विद्यासागर कहते हैं सोचो, मरने के बाद हम सब ईश्वर के पास गए। सोचो कि केशव सेन को यमदूत ईश्वर के पास ले गए। केशव ने संसार में पाप भी किया है। जब यह सप्रमाण सिद्ध हुआ तब बहुत संभव है ईश्वर कहें कि इसे 25 बेत लगाओ। इसके बाद सोचो, मुझे ले गए। मैं भी अगर केशव सेन के समाज में जाता हूं, अन्याय करता हूं, तो इसके लिए संभव है आदेश हो कि इसको बेत लगाओ। तब अगर मैं कहूं कि केशव सेन ने ही मुझे इस तरह समझाया था, तो संभव है कि ईश्वर दूत से कहें केशव सेन को फिर ले आओ।
केशव के आने पर संभव है उससे वे पूछे, क्या तूने इसे उपदेश दिया था? खुद तो तू ईश्वर के संबंध में कुछ जानता नहीं और दूसरे को उपदेश दे रहा था। है कोई? इसको 25 बेत और लगाओ। सब हंसने लगे। इसीलिए विद्यासागर कहते हैं, मैं खुद तो संभल सकता ही नहीं, फिर दूसरों के लिए बेत क्यों सहूं? सब हंसते हैं। मैं खुद तो ईश्वर के संबंध में कुछ जानता नहीं, फिर दूसरे को क्या लेक्चर देकर समझाऊं? नरेंद्र बोले, जिसने इस विषय को नहीं समझा, अर्थात ईश्वर को नहीं समझा, उसने और 10-5 विषयों को कैसे समझ लिया? मास्टर बोले, 10-5 विषय कैसे? नरेंद्र बोले, जिसने इस विषय को नहीं समझा, उसने दया और उपकार कैसे समझ लिया? स्कूल कैसे समझ लिया? स्कूल खोलकर बच्चों को विद्या पढ़ानी चाहिए और संसार में प्रवेश करके विवाह करके लड़कों और लड़कियों का बाप बनना ही ठीक है, यही कैसे समझ लिया? जो एक बात को अच्छी तरह समझता है वह सब बातों की समझ रखता है। मास्टर अपने सोचते हुए अपने आप के लिए सोच रहे हैं, सच है, श्री रामकृष्ण देव भी तो यही कहते थे, जिसने ईश्वर को समझा है वह सब कुछ समझता है और संसार में रहना, स्कूल करना, इन सब बातों के संबंध में उन्होंने कहा था, ये सब रजोगुण से होते हैं। विद्यासागर में दया है। इस प्रसंग में उन्होंने कहा था, यह रजोगुणी सत्व है, इसमें दोष नहीं है। भोजन आदि के पश्चात मठ के सब गुरु भाई विश्राम कर रहे हैं। मास्टर और चुन्नी लाल नैवेद्य वाले कमरे के पूर्व ओर अंदर से महल की जो सीढ़ी है उसके पटाव पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं। चुन्नी लाल बतला रहे हैं किस तरह उन्होंने दक्षिणेश्वर में पहले पहले श्री रामकृष्ण देव के दर्शन किए। संसार में जी नहीं लग रहा था, इसलिए एक बार वे पहले संसार छोड़कर चले गए थे और तीर्थों में भ्रमण किया करते थे। वही सब बातें हो रही हैं। कुछ देर में नरेंद्र भी पास आकर बैठे, फिर योग वासिष्ठ की बातें होने लगी। नरेंद्र मास्टर से बोले, और विदुरथ का चांडाल होना? मास्टर बोले, क्या तुम लवण की बात कर रहे हो? नरेंद्र बोले, अच्छा, क्या आपने योग वासिष्ठ पढ़ा है? मास्टर बोले, हाँ, कुछ पढ़ा है। नरेंद्र बोले, क्या यही की पुस्तक पढ़ी है? मास्टर बोले, नहीं, मैंने घर में कुछ पढ़ा था। मठ की इमारत से मिली हुई पीछे कुछ जमीन है, वहां बहुत से पेड़ पौधे हैं। मास्टर पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए हैं। इसी समय प्रसन्न आ पहुंचे। दिन के 3 बजे का समय होगा। मास्टर बोले, इधर कुछ दिनों से कहाँ थे तुम? तुम्हारे लिए सबके सब बड़े सोच में पड़े हुए हैं। उनसे मुलाकात हुई? तुम कब आए? प्रसन्न बोले, मैं अभी आया, आकर मिल चुका हूं। मास्टर बोले, तुमने चिट्ठी लिखी थी कि मैं वृंदावन चला। हम लोग बड़ी चिंता में पड़े थे। तुम कितनी दूर गए थे? प्रसन्न बोले, कोन नगर तक गया था। दोनों हंसने लगे। मास्टर बोले, बैठो, जरा कुछ कहो, सुनो। पहले तुम कहाँ गए थे?
प्रसन्न बोले, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। एक रात वही रहा। मास्टर हंसते हुए बोले, हाजरा महाशय अब किस भाव में है? प्रसन्न बोले, हाजरा ने कहा, मुझे भला क्या समझते हो? दोनों हंसने लगे। मास्टर हंसते हुए बोले, तुमने क्या कहा? प्रसन्न बोले, मैं चुप रहा। मास्टर बोले, फिर? प्रसन्न बोले, फिर उसने कहा, मेरे लिए तंबाकू ले आए हो? दोनों हंसने लगे। मेहनत पूरी करा लेना चाहता है। मास्टर बोले, फिर तुम कहाँ गए? प्रसन्न बोले, फिर कोन्नगर गया। रात को एक जगह पड़ा रहा और भी आगे चले जाने के लिए सोचा। पश्चिम जाने के लिए किराए के लिए भले मानुसों से पूछा कि यहाँ किराया मिल सकता है या नहीं। मास्टर बोले, उन लोगों ने क्या कहा? प्रसन्न बोले, कहा, धेली रुपया कोई चाहे दे दे, पर इतना किराया अकेला कौन देगा? दोनों हंसने लगे। मास्टर बोले, तुम्हारे साथ क्या था? प्रसन्न बोले, दो एक कपड़े और श्री रामकृष्ण देव की तस्वीर। तस्वीर मैंने किसी को नहीं दिखलाई। श्रीयुत शशि के पिता आए हुए हैं। उनके पिता अपने लड़के को मठ से ले जाना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण देव की बीमारी के समय प्रायः 9 महीने तक लगातार शशि ने उनकी सेवा की थी। उन्होंने कॉलेज में बीए तक अध्ययन किया था। प्रवेशिका में इन्हें छात्रवृत्ति मिली थी। इनके पिता गरीब होने पर भी निष्ठावान ब्राह्मण हैं और साधना भी करते हैं। शशि अपने माता पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। उनके माता पिता को बड़ी आशा थी कि ये पढ़ लिख कर रोजगार करके उनका दुख दूर करेंगे, परंतु इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। अपने मित्रों से ये रो रो कर कहा करते थे, क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हाय, माता पिता की मैं कुछ भी सेवा नहीं कर सका। उन्होंने न जाने कितनी आशाएं की थी। मेरी माता को अलंकार आभूषण पहनने को नहीं मिले। मेरी कितनी साध थी कि उन्हें गहने पहनाऊंगा, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। घर लौट जाना मुझे भार सा जान पड़ता है। उधर श्री गुरु महाराज ने कामिनी कांचन का त्याग करने के लिए कहा है। अब तो जाने की जगह रही ही नहीं। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के पश्चात शशि के पिता ने सोचा, बहुत संभव है अब वह घर लौटे। परंतु कुछ दिन घर रहने के पश्चात जब मठ स्थापित हुआ, तब वह मठ में आते जाते ही शशि सदा के लिए मठ में रह गए। जब से यह परिस्थिति हुई, तब से इनके पिता इन्हें ले जाने के लिए प्रायः आया करते हैं, परंतु शशि घर जाने का नाम नहीं लेते। आज जब उन्होंने यह सुना कि पिताजी आए हुए हैं, वे एक दूसरे रास्ते से 9-2-11 हो गए ताकि उनसे भेंट न हो। उनके पिता मास्टर को पहचानते थे। वे मास्टर के साथ ऊपर वाले बरामदे में टहलते हुए उनसे बातचीत करने लगे। पिता बोले, यहाँ करता कौन है? यही नरेंद्र सारे अनर्थों का कारण जान पड़ता है। सब लड़के राजी खुशी घर लौट गए थे, फिर से स्कूल कॉलेज जाने लगे थे।
मास्टर बोले, यहां मालिक कोई नहीं है, सब बराबर हैं। नरेंद्र क्या करे? बिना अपनी इच्छा के क्या कोई आ सकता है? क्या हम लोग सदा के लिए घर छोड़कर आ सके हैं? पिता बोले, अजी तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि दोनों तरफ की रक्षा कर रहे हो। तुम लोग जो कुछ कर रहे हो इसमें धर्म नहीं है क्या? हम लोगों की भी तो यही इच्छा है कि शशि यहां भी रहे और वहां भी रहे। देखो तो जरा, उसकी मां कितना रो रही है। मास्टर दुखित होकर चुप हो गए। पिता बोले, और साधुओं की तलाश में इतना क्यों मारा मारा फिरता है? वह कहे तो मैं उसे एक अच्छे महात्मा के पास ले जाऊं। इंद्र नारायण के पास एक महात्मा आए हुए हैं, बहुत सुंदर स्वभाव है। चले देखें ना ऐसे महात्मा को। राखाल और मास्टर काली तपस्वी के घर के पूर्व ओर के बरामदे में टहल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव और उनके भक्तों के संबंध में वार्तालाप हो रहा है। राखाल कुछ व्यस्त भाव में बोले, मास्टर महाशय आइए सब एक साथ साधना करें। देखिए ना, अब घर भी सदा के लिए छोड़ दिया है। अगर कोई कहता है ईश्वर तो मिले ही नहीं, फिर क्यों अब यह सब हो रहा है, तो इसका उत्तर नरेंद्र बहुत सुंदर देता है। कहता है, राम नहीं मिले तो क्या इसलिए हमें श्याम के साथ रहकर लड़के बच्चों का बाप बनना ही होगा? आहा, एक एक बात नरेंद्र बड़े मार्के की कह देता है। जरा आप भी पूछिएगा। मास्टर बोले, ठीक तो है राखाल भाई, देखता हूं तुम्हारा मन भी खूब व्याकुल हो रहा है। राखाल बोले, मास्टर महाशय क्या कहूं, दोपहर को नर्मदा जाने के लिए जी में कैसी विकलता थी। मास्टर महाशय साधना कीजिए, नहीं तो कहीं कुछ नहीं होगा। देखिए ना, सुखदेव भी डरते थे, जन्म ग्रहण करते ही भागे। व्यास देव ने खड़े होने के लिए कहा, परंतु वे खड़े भी नहीं होते थे। मास्टर बोले, योगोपनिषद की कथा है, माया के राज्य में सुखदेव भाग रहे थे। हां, व्यास और सुखदेव की कथा बड़ी ही रोचक है। व्यास संसार में रहकर धर्म करने के लिए कह रहे थे। सुखदेव ने कहा, ईश्वर के पाद पद्मों में ही सार है, और संसारियों के विवाह तथा स्त्री के साथ रहने पर उन्होंने घृणा प्रकट की। राखाल बोले, बहुतेरे सोचते हैं स्त्री को न देखा तो बस फतेह है। स्त्री को देखकर सिर झुका लेने से क्या होगा? कल रात को नरेंद्र ने खूब कहा, जब तक अपने भीतर काम है तभी तक स्त्री की सत्ता है, अन्यथा स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं रह जाता। मास्टर बोले, ठीक है, बालक और बालिकाओं में यह भेद बुद्धि नहीं रहती। राखाल बोले, इसीलिए तो कहता हूं हम लोगों को चाहिए कि साधना करें। माया के पार गए बिना ज्ञान कैसे होगा? चलिए बड़े कमरे में चलें। बराहनगर से कुछ शिक्षित मनुष्य आए हुए हैं। नरेंद्र से उनकी बातचीत हो रही है, चलिए सुने। नरेंद्र वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर भीतर नहीं गए, बड़े घर के पूर्व ओर वाले दालान में टहलते रहे,
कुछ अंश सुनाई पड़ रहा था। नरेंद्र कह रहे हैं, संध्या आदि कर्मों के लिए न तो अब स्थान ही है न समय ही। एक सज्जन बोले, क्यों महाशय, साधना करने से क्या वे मिलेंगे? नरेंद्र बोले, उनकी कृपा। गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। उनकी कृपा के बिना हुए साधन भजन कहीं कुछ नहीं होता, इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए। सज्जन बोले, हम लोग यदा कदा यहाँ आकर आपको कष्ट देंगे। नरेंद्र बोले, जरूर, जब जी चाहे आया कीजिए। आप लोगों के वहाँ गंगा घाट में हम लोग नहाने के लिए जाया करते हैं। सज्जन बोले, इसके लिए हमारी ओर से कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, कोई और न जाया करे। नरेंद्र बोले, नहीं, अगर आप कहें तो हम भी न जाया करें। सज्जन बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, परंतु हाँ, अगर आप देखें कि कुछ और लोग भी जा रहे हैं तो आप न जाइएगा। संध्या के बाद फिर आरती हुई। भक्तगण फिर हाथ जोड़कर एक स्वर में जय शिव ओंकार गाते हुए श्री रामकृष्ण देव की स्तुति करने लगे। आरती हो जाने पर भक्तगण दानवों के कमरे में जाकर बैठे। मास्टर बैठे हुए प्रसन्न गुरु गीता का पाठ करके सुनाने लगे। नरेंद्र स्वयं आकर सस्वर पाठ करने लगे। नरेंद्र गा रहे हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम सद्गुरुम तम नमामि। फिर गाते हैं, न गुरोर्धिकम न गुरोर्धिकम शिव शासनतः शिव शासनतः श्रीमत् परब्रह्म गुरुम वदामि श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुम भजामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु स्मरामि श्रीमत् परब्रह्म गुरुम नमामि। नरेंद्र सस्वर गीता का पाठ कर रहे हैं और भक्तों का मन उसे सुनते हुए निर्वात निष्कंप दीप शिखा की भांति स्थिर हो गया। श्री रामकृष्ण देव सत्य कहते थे कि बंसी की मधुर ध्वनि सुनकर सर्प जिस तरह फन खोलकर स्थिर भाव से खड़ा रहता है, उसी प्रकार नरेंद्र का गाना सुनकर हृदय के भीतर जो हैं वे भी चुपचाप सुनते रहते हैं। आहा, मटके भाइयों की गुरु के प्रति कैसी तीव्र भक्ति है। राखाल काली तपस्वी के कमरे में बैठे हुए हैं, पास ही प्रसन्न है। उसी कमरे में मास्टर भी हैं। राखाल अपनी स्त्री और लड़के को छोड़कर आए हैं। उनके हृदय में वैराग्य की गति तीव्र हो रही है। उन्हें एक यही इच्छा है कि अकेले नर्मदा के तट पर या कहीं अन्यत्र चले जाएं। फिर भी वे प्रसन्न को बाहर भागने से समझा रहे हैं। राखाल प्रसन्न से बोले, कहाँ तू बाहर भागता फिरता है? यहाँ साधुओं का संग, क्या इसे छोड़कर कहीं जाना होता है?
तिस पर नरेंद्र जैसे व्यक्ति का साथ छोड़कर, यह सब छोड़कर तू कहाँ जाएगा? प्रसन्न बोले, कलकत्ते में माँ बाप हैं, मुझे भय होता है कि कहीं उनका स्नेह मुझे खींच न ले, इसीलिए कहीं दूर भाग जाना चाहता हूँ। राखाल बोले, श्री गुरु महाराज जितना प्यार कहते थे, क्या माँ बाप उतना प्यार कर सकते हैं? हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है जो वे हमें उतना चाहते थे? क्यों वे हमारे शरीर, मन और आत्मा के कल्याण के लिए इतने तत्पर रहा करते थे? हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है? मास्टर अपने आप से सोचते हुए बोले, आहा, राखाल ठीक ही तो कह रहे हैं, इसीलिए उन्हें अहेतुक कृपा सिंधु कहते हैं। प्रसन्न बोले, क्या बाहर चले जाने के लिए तुम्हारी इच्छा नहीं होती? राखाल बोले, जी तो चाहता है कि नर्मदा के तट पर जाकर रहूं। कभी कभी सोचता हूं कि कहीं किसी बगीचे में जाकर रहूं और कुछ साधना करूं। कभी यह तरंग उठती है कि 3 दिन के लिए पंचतप करूं, परंतु संसारी मनुष्यों के बगीचे में जाने से हृदय इनकार भी करता है। दानवों के कमरे में तारक और प्रसन्न दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। तारक की मां नहीं है, उनके पिता ने राखाल के पिता की तरह दूसरा विवाह कर लिया है। तारक ने भी विवाह किया था, किंतु पत्नी वियोग हो गया है। मठ ही तारक का घर हो रहा है। प्रसन्न को वे समझा रहे हैं। प्रसन्न बोले, न तो ज्ञान हुआ और न प्रेम ही, बताओ क्या लेकर रहा जाए? तारक बोले, ज्ञान होना अवश्य कठिन है, परंतु यह कैसे कहते हो कि प्रेम नहीं हुआ? प्रसन्न बोले, रोना तो आया ही नहीं, फिर कैसे कहूं कि प्रेम हुआ? और इतने दिनों में हुआ भी क्या? तारक बोले, क्यों, तुमने श्री रामकृष्ण देव को देखा है या नहीं? फिर यह क्यों कहें कि तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ? प्रसन्न बोले, क्या खाक होगा ज्ञान? ज्ञान का अर्थ है जानना। क्या जानना? ईश्वर है या नहीं, इसी का पता नहीं चलता। तारक बोले, हाँ ठीक है, ज्ञानियों के मत से ईश्वर है ही नहीं। मास्टर अपने आप से सोचते हुए बोले, आहा, प्रसन्न की कैसी अवस्था है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जो लोग ईश्वर को चाहते हैं उनकी ऐसी अवस्था हुआ करती है। कभी कभी ईश्वर के अस्तित्व में संदेह होता है। जान पड़ता है तारक इस समय बौद्ध मत का विवेचन कर रहे हैं, इसीलिए शायद उन्होंने कहा, ज्ञानियों के मत से ईश्वर है ही नहीं। परंतु श्री रामकृष्ण देव कहते थे, ज्ञानी और भक्त दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। ध्यान वाले कमरे में, अर्थात काली तपस्वी वाले कमरे में नरेंद्र और प्रसन्न आपस में बातचीत कर रहे हैं। कमरे में एक दूसरी तरफ राखाल, हरीश और छोटे गोपाल हैं। बाद में बूढ़े गोपाल भी आ गए। नरेंद्र गीता पाठ करके प्रसन्न को सुना रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानं प्राप्य शाश्वतम्, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
नरेंद्र गीता पाठ करके प्रसन्न को सुना रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नरेंद्र बोले, देखा यंत्रारूढ़, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया, इस पर भी ईश्वर को जानने की चेष्टा। तू कीट से भी गया बीता है, तू उन्हें जान सकता है? जरा सोच तो सही, आदमी क्या है? ये जो अगणित नक्षत्र देख रहा है, इसके संबंध में सुना है? ये एक एक सोलर सिस्टम है, सौर जगत है। हम लोगों के लिए जो एक यही सोलर सिस्टम है, इसी में आफत है। जिस पृथ्वी की सूर्य के साथ तुलना करने पर यह एक भटे की तरह जान पड़ती है, उस उतनी ही पृथ्वी में मनुष्य चल फिर रहा है। नरेंद्र गा रहे हैं, गाने का भाव है, तुम पिता हो, हम तुम्हारे नन्हे से बच्चे हैं, पृथ्वी की धूल से हमारा जन्म हुआ है और पृथ्वी की धूल से हमारी आंखें भी ढकी हुई हैं। हम शिशु होकर पैदा हुए हैं और धूल में ही हमारी क्रीड़ाएं हो रही है। दुर्बलों को अपनी शरण में ग्रहण करने वाले, हमें अभय प्रदान करो। एक बार हमें भ्रम हो गया है, क्या इसीलिए तुम हमें गोद में न लोगे? क्या इसीलिए एकाएक तुम हमसे दूर चले जाओगे? अगर ऐसा करोगे तो हे प्रभु, हम फिर कभी न उठ सकेंगे, चिरकाल तक भूमि में ही अचेत होकर पड़े रहेंगे। हम बिल्कुल शिशु हैं, हमारा मन बहुत ही क्षुद्र है। हे पिता, पग पग पर हमारे पैर फिसल जाते हैं, इसलिए तुम हमें अपना रुद्रमुख क्यों दिखाते हो? क्यों हम कभी कभी तुम्हारी भौहों को कुटिल देखते हैं? हम क्षुद्र जीवों पर क्रोध न करो। हे पिता, स्नेह शब्दों में हमें समझाओ, हमसे कौन सा दोष हो गया है? यदि हमसे सैकड़ों बार भी भूल हो जाए तो सैकड़ों ही बार हमें गोद में उठा लो। जो दुर्बल है वे भला क्या कर सकते हैं? तू पड़ा रहे, उनकी शरण में पड़ा रहे। नरेंद्र भावावेश में आए हुए से फिर गा रहे हैं, हे प्रभु, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मेरे स्वामी तुम ही हो। तुम ही से मुझे 2 रोटियां और 1 लंगोटी मिल रही है। श्री रामकृष्ण देव की बात क्या याद नहीं है? ईश्वर शक्कर के पहाड़ हैं और तू चींटी, बस एक ही दाने से तो तेरा पेट भरता है और तू सोच रहा है कि मैं ये पहाड़ का पहाड़ उठा ले जाऊंगा। उन्होंने कहा, याद नहीं, सुखदेव अधिक से अधिक एक बड़ी चींटी समझे जाते हैं, इसीलिए तो मैं काली से कहा करता था, क्यों रे, तू गज और फीता लेकर ईश्वर को नापना चाहता है? ईश्वर दया के सागर हैं, उनकी शरण में तू पड़ा रहे, वे अवश्य कृपा करेंगे। उनसे प्रार्थना कर, यत्ते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, आविराविर्म एधि, एद रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम। प्रसन्न बोले, कौन सी साधना की जाए?
नरेंद्र बोले, सिर्फ उनका नाम लो। श्री रामकृष्ण देव का गाना याद है या नहीं? नरेंद्र श्री रामकृष्ण देव का वह गाना गा रहे हैं जिसका भाव है, ऐ श्यामा मुझे तुम्हारे नाम का ही भरोसा है, पूजन सामग्री लोकाचार और दांत निकालकर हंसने से मुझे क्या काम। तुम्हारे नाम के प्रताप से काल के कुल पास छिन्न भिन्न हो जाते हैं। शिव ने इसका प्रचार भी खूब कर दिया है। मैंने तो अब इसे ही अपना आधार समझ लिया है। नाम लेता जा रहा हूं, जो कुछ होने का है होता रहेगा। क्यों मैं अकारण सोचकर जीवन नष्ट करूं? ऐ शिवे, मैंने शिव के वाक्य को सर्वसार समझ लिया है। प्रसन्न बोले, तुम अभी तो कह रहे हो ईश्वर हैं, फिर तुम ही बदल कर कहते हो चारवाक और अन्य दूसरे दर्शनाचार्य कह गए हैं, यह संसार आप ही आप हुआ है। नरेंद्र बोले, तूने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा? अरे यह तो बताओ, कॉम्बिनेशन अर्थात संयोग कौन करता है? पानी तैयार करने के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों को मनुष्य का हाथ इकट्ठा करता है। इंटेलिजेंट फोर्स तो सब लोग मानते हैं, ज्ञान स्वरूप एक ही है जो इन सब पदार्थों को चला रहा है। प्रसन्न बोले, दया उनमें है, यह हम कैसे जाने? नरेंद्र बोले, यत्ते दक्षिणम मुखम वेदों में कहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल भी यही कहते हैं, जिन्होंने मनुष्य के भीतर दया दी उनमें न जाने कितनी दया है। श्री रामकृष्ण देव भी तो कहते थे, विश्वास ही सार है। वे तो पास ही हैं, विश्वास करने से ही सिद्धि होती है। इतना कहकर नरेंद्र मधुर कंठ से गाने लगे। मोह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना रहता मैं झगड़ी बिगड़ में, ना छुरी गड़ास में, ना रहता मैं बाल खाल रोम में, ना हड्डी ना मांस में, ना देवल में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना रहता मैं अवध द्वारका मेरी भेंट विश्वास में, ना रहता मैं क्रियाक्रम में, ना योग संन्यास में, खोजोगे तो आन मिलूंगा पल भर की तलाश में। शहर से बाहर डेरा मेरा, कुटिया मेरी मवास में, कहत कबीर सुनो भई साधो, सब संतन के साथ में। प्रसन्न बोले, कभी तो तुम कहते हो भगवान है ही नहीं, और अब ये सब बातें सुना रहे हो। तुम्हारी बातों का कुछ ठीक नहीं है, तुम प्रायः मत बदलते रहते हो। सब हंसने लगे। नरेंद्र बोले, यह बात अब कभी नहीं बदलूंगा। जब तक वासनाएं रहती हैं तब तक ईश्वर पर विश्वास रहता है। कोई न कोई कामना रहती ही है, कुछ नहीं तो भीतर ही भीतर पढ़ने की इच्छा रह गई, पास करूंगा, पंडित होऊंगा, इस तरह की वासना। नरेंद्र भक्ति से गदगद होकर गाने लगे। वे शरणागत वत्सल हैं, पिता और माता हैं। जय देव जय देव जय मंगलदाता, जय 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 मंगलदाता। संकट भय दुख त्राता, विश्व भवन पाता, जय देव जय देव। नरेंद्र फिर गा रहे हैं, भाइयों से हरि रस का प्याला पीने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं ईश्वर पास ही है, जैसे मृग के पास कस्तूरी। पीले अवधूत हो मतवाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे। बाल अवस्था खेल गंवायो, तरुण भयो नारी बस का रे।
वृद्ध भयो कफ वायु ने घेरा, खाट पड़ो रहो शाम सकारे, नाभि कमल में है कस्तूरी, कैसे भरम मिटे पशु कारे। बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे मृग फिरे बनकारे। मास्टर बरामदे में से सब बातें और संगीत सुन रहे हैं। नरेंद्र उठे, कमरे में आते समय कह रहे हैं, इन युवकों से बातचीत करते करते मेरा सिर गर्म हो गया। बरामदे में मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, मास्टर महाशय आइए पानी पिएं। मठ के एक भाई नरेंद्र से कह रहे हैं, इतने पर भी तुम क्यों कहते हो कि ईश्वर नहीं है। नरेंद्र हंसने लगे। दूसरे दिन सोमवार है, 9 मई 1887। मास्टर सवेरे मठ के बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मास्टर सोच रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव ने मठ के भाइयों का काम कांचन छुड़ा दिया। आहा, ईश्वर के लिए ये लोग व्याकुल हो रहे हैं। यह स्थान मानो साक्षात वैकुंठ है। मठ के भाई मानो साक्षात नारायण है। श्री रामकृष्ण देव को गए अभी अधिक दिन नहीं हुए, इसलिए वे सब भाव अब भी ज्यों को त्यों बने हुए हैं। अयोध्या तो वही है, परंतु राम नहीं है। इन्होंने तो श्री रामकृष्ण देव ने इनसे गृह त्याग करा लिया, फिर कुछ और जो है उन्हें ही घर में क्यों रखा है? उनके लिए क्या कोई उपाय नहीं है? नरेंद्र ऊपर के कमरे से देख रहे हैं। मास्टर अकेले पेड़ के नीचे बैठे हैं। उतरकर हंसते हुए वे कह रहे हैं, क्यों मास्टर महाशय, क्या हो रहा है? कुछ बातें हो जाने पर मास्टर ने कहा, आहा, तुम्हारा स्वर बड़ा मधुर है, कोई श्लोक कहो। नरेंद्र स्वर से अपराध भंजन स्तव कहने लगे। गृहस्थगण ईश्वर को भूले हुए हैं। बाल्य, प्रौढ़ और वार्धक्य तक वे न जाने कितने अपराध करते हैं। क्यों वे मनसा, वाचा और कर्मणा ईश्वर की सेवा नहीं करते? बाल्ये दुखातिरेको मलरुति वपु स्तन्यपाने पिपासा, नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भव गुण जनिता जंतवो माँ, नाना रोगादि दुखाद्रुदन परवशा सकरम न स्मरामि, क्षंतव्यो मेपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, प्रौढ़ोहम यौवनस्थो विषय विप्रधरेर पंचभिर संधौ, दष्टौ नष्टौ विवेक सुत धन युवती स्वादु सौख्ये निश्चण, शैबी चिंता विहीनम मम हृदय महो मान गर्वाधिरूढ़म, क्षंतव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, वार्धक्ये चेन्द्रियाणाम विगत गति मश्चाधि देवातितापे, पापे रोगेर वियोगस्त्वन् वस्तवपु प्रौढ़हीनम च दीनम, मिथ्या मोहाभिलाषेर भ्रमति मम जनो धूर्जटेर न शून्यम, क्षंतव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, स्नात्वा प्रत्युपकाले स्नपन विधि विधौ नाहृतम गांग तोयम, पूजार्थ वा कदाचित बहुतर गहनाथ खंड बिल्वी दलानी, नानीता पद्ममाला सरसी विकसिता गंध धूपो तदर्थ, क्षंतव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, गात्रम भस्म सितम सितम च हसितम हस्ते कपालम सितम, खट्वांगम च सितम सितश्च वृषभ कर्णे सिते कुंडले,
गंगा फेन सिता जटा पशुपतेश चंद्र सितो मूर्धनि सोयम सर्व सितो ददातु विभवम पाप छय सर्वदा। स्तव पाठ हो गया, फिर बातचीत होने लगी। नरेंद्र बोले, निर्लिप्त संसार कहिए या चाहे जो कहिए, काम कांचन का त्याग बिना किए नहीं होगा। स्त्री के साथ सहवास करते हुए घृणा नहीं होती। जहां कृमि, कफ, मेध, दुर्गंध, अमेध्य पूर्णे कृमिजाल संकुले स्वभाव दुर्गंध विनंदितांतरे कलेवरे मूत्र पूरी स्वभाविते रमंति मूढ़ा विरमंति पंडिता। वेदांत वाक्यों में जो रमण नहीं करता, हरि रस का जो पान नहीं करता, उसका जीवन ही वृथा है। ओंकार मूलम परमम पदांतरम गायत्री सावित्री सुभाषितांतरम वेदांतरम या पुरुषो न सेवते व्रतांतरम तस् नरस्य जीवनम। एक गाना सुनिए। मोह और कुमंत्रणा को छोड़ो, उन्हें जानो, तब संपूर्ण कष्ट छूट जाएंगे। 4 दिन के लिए सुख के लिए अपने जीवन सखा को भूल गए, ये कैसा? कौपीन धारण बिना किए दूसरा उपाय नहीं है, संसार त्याग। यह कहकर नरेंद्र सस्वर गाने लगे। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान मात्रेण च तुष्टिमन्तः अशोक मंतः करणे चरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। नरेंद्र फिर गा रहे हैं। मनुष्य संसार में बंधा क्यों रहेगा? क्यों वह माया में पड़े? मनुष्य का स्वरूप क्या है? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं ही वह सच्चिदानंद हूं। फिर स्वर सहित नरेंद्र शंकराचार्य कृत स्तव पढ़ने लगे। ओम मनो बुद्धिहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर तेजो न वायुश्चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। एक दूसरा स्तव वासुदेवाष्टक भी नरेंद्र सस्वर पढ़ रहे हैं। हे मधुसूदन, मैं तुम्हारे शरणागत हूं। मुझ पर कृपा करके काम, निद्रा, पाप, मोह, स्त्री पुत्र का मोहजाल, विषय तृष्णा, इन सब से मेरा परित्राण करो और अपने पाद पद्मों में भक्ति दो। ओम इति ज्ञान रूपेण रागार जीर्णेन जीर्यतः काम निद्राम प्रपन्नोस्मि त्राहि माम मधुसूदन। न गतिर विद्यते नाथ त्वमेकम शरणम प्रभो पाप पंके निमग्नोस्मि त्राहि माम मधुसूदन। मोहितो मोहजालेन पुत्र दार ग्रहादिपु तृष्णया पीड्यमानोहम त्राहि माम मधुसूदन। भक्तिहीनम च दीनम च दुख शोकातुरम प्रभो अनाश्रयम नाथम च त्राहि माम मधुसूदन। गता गतेन श्रांतोहम दीर्घ संसार वर्तममु येन भूयो न गच्छामि त्राहि माम मधुसूदन। बहुधापि मया दृष्टम योनिद्वारम पृथक पृथक गर्भवासे महद दुखम त्राहि माम मधुसूदन। तेन देव प्रपन्नोस्मि नारायण परायणा जगत संसार मोक्षार्थम त्राहि माम मधुसूदन। वाचयामि यथोत्पन्नम प्रणमामि तवाग्रता जरा मरण भीतोस्मि त्राहि माम मधुसूदन। सुकृतम न कृतम किंचितम दुष्कृतम च कृतम मया संसारे पाक पंकेस्मनि त्राहि माम मधुसूदन। देहांतर सहस्रणा मन्योयम च कृतम मया कर्तृत्वम च मनुष्याणाम त्राहि माम मधुसूदन। वाक्येन यत् प्रतिज्ञातम कर्मणा नोपपादितम
सोहम देव दुराचारस्त्राहि माम मधुसूदन, यत्र यत्र ही जातोस्मि स्त्रीषु वा पुरुषेषु वा, तत्र तत्राचला भक्तिस्त्राहि माम मधुसूदन। मास्टर अपने मन में सोच रहे हैं, नरेंद्र को तीव्र वैराग्य है, इसीलिए मठ के अन्य भाइयों की भी यही अवस्था है। इन लोगों को देखते ही श्री रामकृष्ण देव के उन भक्तों में जो संसार में अभी भी हैं, कामिनी कांचन त्याग की इच्छा प्रबल हो जाती है। आहा, इनकी यह कैसी अवस्था है। दूसरे कुछ भक्तों को उन्होंने अब भी संसार में क्यों रखा है? क्या वे कोई उपाय करेंगे? क्या वे तीव्र वैराग्य देंगे या संसार में ही भुलाकर रख छोड़ेंगे? नरेंद्र तथा और दो एक अन्य भाई भोजन करके कलकत्ता गए। नरेंद्र रात को फिर लौटेंगे। नरेंद्र के घर संबंधी मुकदमे का अब भी फैसला नहीं हुआ। मठ के भाइयों को नरेंद्र की अनुपस्थिति सहन नहीं होती। अब सोच रहे हैं कि नरेंद्र कब लौटेंगे। जय ठाकुर, जय मां।